नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जेकेपीएसआई का रिजल्ट सामने आने के बाद लगातार ये इल्जाम आयद किए जा रहे थे कि जेकेपीएसआई के रिजल्ट हो या फिर ये रिक्रूटमेंट जो है वो इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। हालांकि जब ये इल्जामात आयद किए गए तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसकी एक जांच कमेटी भी बनाई और उस कमेटी को ये हिदायत दी गई थी कि वो 15 दिन के अंदर इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात करे और इसकी जांच जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपे। लेकिन आज जनाब 15 दिन नहीं बल्कि डबल 15 दिन और होने पे आए हैं। लेकिन ना जाने वो जांच कमेटी किस खरगोश की नींद में सोई हुई है या फिर कहां पर कौन सी मिट्टी से वो सबूत निकालने में लगी है, जिससे आज कहीं ना कहीं वो तमाम जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा नाराज हैं और उनका विश्वास अब एलजी मनोज सिन्हा जी से उठ रहा है। क्योंकि इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब वो जांच कमेटी शायद मनोज सिन्हा जी की भी नहीं सुन रही है। 15 दिन का वक्त मनोज सिन्हा जी ने उन्हें दिया था, लेकिन आज 15 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है। 15 दिन और प्लस होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किस तरह की रिपोर्ट कौन सी तरफ से निकलने वाली है, या लखनपुर से निकलेगी या कन्याकुमारी से निकलेगी, उसका पता नहीं। हमारे साथ बिमल चौधरी जी मौजूद हैं जो कि खुद एक जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट हैं। इनसे जानेंगे। बिमल चौधरी जी, क्या उम्मीद है, कुछ लग रहा है कि रिपोर्ट कहां से निकलकर सामने आएगी? रिपोर्ट सर उधर शमशान घाट नहीं है, शास्त्री नगर, वहां से निकलेगी। क्योंकि अब बाकी सब जगह तो हो गई है पूरी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का इतना नहीं इनको पता चल रहा कि अगर बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। 2 साल पहले आप एक जेकेएसएसबी का एक बड़ा अच्छा पैटर्न बन गया है कि पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद एज रिलैक्सेशन के लिए टाइम बाउंड और निकालते हैं कि हाँ भाई 15 दिन और, फिर लास्ट डेट एक्सटेंड करते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस निकालते हैं कोई 4-5 महीने बाद, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद उसके साल बाद लगा लो कि पेपर के रोल नंबर निकालते हैं, फिर 3 बार रोल नंबर निकाल के पेपर कैंसिल करते हैं, फिर पेपर करवाते हैं, फिर स्कैम सामने आ जाता है, फिर उस स्कैम की इंक्वायरी के अंदर 1 साल लग जाता है, फिर उसके बाद कोर्ट केस हो जाएगा, फिर कोर्ट केस के बाद जाकर के मतलब कि पूरा प्रोसेस इन्होंने बता दिया है कि इन्होंने बोला फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हो रही है, 5-6 साल के अंदर बच्चे को लगा देंगे। ये कैसी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, कैसे मानते हैं? ये क्या ही कहें अब हम, मतलब हम तो यही बोल सकते हैं कि जल्दी करो। करना तो किसने है, ब्यूरोक्रेसी ने। और जब से 370 टूटी है, एक ऐसा गिफ्ट दिया हमें, ऐसा गिफ्ट दिया है, एक घर से 4 लग गए। एक घर से 4 नहीं, अगली बारी देखो सर, चाचे ताए के अभी पता थोड़ी है, अभी तो खाली एक घर के देखे ना, माँ बाप के नाम सेम है, क्या पता चाचे ताए के भी हों साथ में, हो सकते हैं, बड़ी कोई इसमें वो नहीं है। बेशक। और जिस एजेंसी में उन्होंने विश्वास किया, वो एजेंसी 2017 में पुणे यूनिवर्सिटी में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। उस एजेंसी को ये दोबारा यहां लाते हैं और उससे एग्जाम कराते हैं और फिर ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष पेपर कराएगी। वाह यार, क्या बात है। ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि कभी इधर आओ कभी उधर जाओ, बात कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, ये यहां से पकड़ो, बात एक ही होती है। जब इनको पता था अगर जेकेपीएसआई में स्कैम है ना, तो उसी एजेंसी ने पिछले 10 पेपर कराए हैं, तो उस 10 के 10 पेपर की जांच होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा कि अगर ये व्हाइट वॉश कर देंगे, जी ठीक है पेपर कैंसिल कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो नहीं चलेगा। अब तरीके से होगा, जो भी होगा तरीके से होगा। नहीं मानेंगे, सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो हम भी सड़कों पे आएंगे, और सड़कों पे आकर के उससे आगे भी अगर हमें एक कदम जाना पड़ेगा ना तो हम जाएंगे, क्योंकि अब हमारे फ्यूचर का सवाल है, और हमारे फ्यूचर के साथ जो खेलेगा ना, हम उसका फ्यूचर भी खराब कर देंगे। मनोज सिन्हा जी ने जांच करने वाली कमेटी, खासकर नाम बड़ा ये है कि आर के गोयल होम सेक्रेटरी हैं, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो एक कमेटी बनाएं और 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपे। आज कितने दिन हुए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा? 25 दिन होने जा रहे हैं। तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहां पर छुपी है? सर आप क्या बात कर रहे हैं, 6 महीने पहले जब स्टैम्पीड हुई थी जय श्री माता वैष्णो देवी में, तो तब उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, तो आप क्या बोल रहे हो ये 15 दिन वाली रिपोर्ट आएगी? पहले वो आएगी फिर ये आएगी। अब देखो कब आएगी, वो तो मुहूर्त ही जब देखेंगे, आपको पंचांग तो पता लगेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी है कि अब गवर्नर साहब की भी बात नहीं सुनी जा रही है, सब मिले जुले? अरे सर, जब आप किसी को जरूर से ज्यादा पावर दे दोगे, ठीक है ना, क्यों ये तो अंग्रेजों वाला टाइम आ गया ना हमारे लोगों के लिए। अंग्रेजों के टाइम क्या होता था, आप डीसी के दफ्तर जाते थे, काम नहीं होते थे, बंदे भगा देते थे कि भाई जाओ।
तो लोग बोलते जो ये अंग्रेज राज है, कोई इनके ऊपर बैठा होता हमारा बंदा तो हम इनको उसको जाके पूछते और वो इनको डांटता। आज कौन है? कोई नहीं है। मनोज सिन्हा जी कौन है? वो क्या जानते हैं जम्मू के दर्द क्या है, जम्मू के डोगरे की क्या दर्द है, कश्मीरी की क्या दर्द है, वो पीर पंजाल रेंज की क्या दर्द है, चिनाब बेल्ट की क्या दर्द है, लेह लद्दाख की क्या दर्द है, उनको क्या पता यार। कोई बंदा कहीं से भी उठा के, अब यहाँ पे कल अंडोमान निकोबार का कोई बंदा आ जाएगा एलजी बन के, तो उसको क्या पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको क्या पता कि गुज्जर बकरवाल जो है वो क्या दर्द सह रहा है जब वो अपने माल लेके नीचे को उतर रहा है, उनको क्या पता है? कुछ नहीं पता। और यही बात होम सेक्रेटरी के लिए भी लागू होती है। वो बैठे हुए अपने कमरों में, एसी लगे हुए हैं, 4-4 नौकर मिले हुए हैं, उनको क्या परवाह है यार। वो क्या जानते हैं मुझे विमल चौधरी कौन है, या उनको क्या फर्क पड़ता है विमल चौधरी ने क्या बिगाड़ लेना उनका। उनको पता पावर उनको मिल गई है, कोई उनको पूछने वाला है नहीं। चेक एंड बैलेंस होता है एक, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें 4 वो होते हैं, ऑर्गन होते हैं। एक आ गया आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मीडिया बची है। मीडिया से बात करते हैं हम, जाएंगे अभी आज जुडिशरी के पास गए बच्चे, उन्होंने बोला आप एसएसबी के पास जाओ। हाई कोर्ट कह रही है कि आप एसएसबी के पास जाओ, एसएसबी कह रहे नहीं नहीं हुआ ही नहीं है कोई स्कैम जी। स्कैम कहां से? स्कैम कोई स्कैम नहीं है। फिर जब सबूत सामने आते हैं तो फिर आनन फानन के अंदर ये एक इंक्वायरी प्रोब करते हैं उसके ऊपर कि हाँ जी कोई प्रोब करो, पता करो क्या हुआ है। फिर वो प्रोब होने में टाइम लग रहा है। चलो मैं उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, पर मैं टाइम बाउंड मैनर के ऊपर जरूर क्वेश्चन उठाऊंगा कि आपने अगर 15 दिन बोले हैं तो 15 दिन का मतलब होता है 15 दिन। What a normal person understand 15 days is a 15 days। बट यहाँ पे क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि मेरे को किसने सवाल करना है यार। मैं होम सेक्रेटरी हूं, मुझे कौन सवाल करेगा? मुझे सवाल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे सवाल कर सकता है पार्लियामेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, मुझे सवाल थोड़ी कर सकता है यहाँ पे जो नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है। उसी चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है कि ये जांच जो है वो पहले से ही इसकी जिम्मेदारी जांच करने की सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए थी? सीबीआई को ये जांच नहीं जाएगी, ये आप देख लेना। मैं भी यहाँ पे, आप भी यहाँ पे, ये कभी सीबीआई को नहीं भेजेंगे क्योंकि उनको पता है कि सबके जो काले चेहरे हैं ना वो सामने आ जाएंगे। और उन काले चेहरों के पीछे जो ये बैठे हुए हैं और इन लोगों ने इतना गलत किया ना, लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ना, इनकी भी जिंदगियां खराब होंगी। तब इनको पता चलेगा कि कैसे होता है। कैसे जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो होम सेक्रेटरी है, वो भी एग्जाम दे के ही होम सेक्रेटरी बना हुआ, उसने भी यही फेस देखा है जो आज हम देख रहे हैं। बट वो आज पावर में है, उसके पास 8 नौकर हैं, 4 ड्राइवर हैं, 6 गाड़ियां हैं, 8 पीएसओ हैं, 4-5 ओएसडी हैं, ये वो पूरा तंत्र है। उसको परवाह ही नहीं है, वो एसी लगा के घर में बैठा हुआ, उसको क्या पता है कि जेठ की गर्मी क्या है। जिन एस्पिरेंट्स ने इस रिक्रूटमेंट में जेकेपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उनका ये कहना है कि हमारा जो है वो री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी, बाद में अगर दोबारा हुआ तो हम कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाएंगे, और हमने मेहनत करके जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। जो मेहनत से पास किया वही तो हम बोल रहे हैं। जो ग्रे शीप्स हैं उनको सामने लाओ, जो कल्प्रेट्स हैं उनको सामने लाओ। हम थोड़ी बोल रहे हैं एग्जाम रीटेस्ट कराओ या कुछ कराओ। क्यों होगा रीटेस्ट? पता चल जाएगा कितने बच्चे। पर इतनी बात फिर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा सेग्रीगेशन का मेथड है, कौन सा ऐसा सॉर्टिंग का मेथड है जिससे ये सारे ब्लैक शीप्स या ग्रे शीप्स को बाहर निकाल लेंगे और जो सही बच्चे हैं वो सारे के सारे रहेंगे। कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर जेकेपीएसआई में अगर इस तरह का स्कैम और वाकई में सही पाया जाता तो इससे पहले की जो जेकेएसएसबी ने रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं उसमें भी किस तरह की धांधली हो सकती है? पूरा फर्जीवाड़ा है। जितने भी पेपर इस एजेंसी ने कराए हैं, प्राइवेट एजेंसी ने, सब पेपर तत्कालीन क्वैश करने चाहिए, रीटेस्ट कराने चाहिए इनको, और अपनी सुपरविजन में कराना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करें या कोई और बंदा लगे, पर एक रिप्यूटेड और एक मतलब जिसकी इज्जत है, जिसका कोई एक रुतबा है, उस बंदे को दिया जाए कि जिसका पता है कि हाँ भाई वो गलत नहीं करेगा। बाकी क्या है यहाँ पे हमारे कौन बात कर रहा है बताओ। हाँ अपने जेकेपीएसआई का एस्पिरेंट है कोई एक, मैंने भी देखा है कि कोई वकील थे परसों चौथ में, वो कह रहे हैं जी पेपर कैंसिल नहीं हो सकता। वो खुद तो बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे बता सकते हैं पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा? मतलब कि उनको भी अंदर की न्यूज मिल रही है कोई ना कोई। तो मेन बात ये है कि वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है, टोटली लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी है बच्चों का रीटेस्ट करा लेंगे, बच्चा आनन फानन में जल्दी से तैयारी करेंगे पेपर की। नो बडी विल पे हेड टू व्हाट इज बीइंग डन बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है उसकी कोई बात नहीं करेगा। बात होगी ऊपर ऊपर से क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। और आज की डेट के अंदर मैं ये समझता हूं, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है,
और जिस एक बच्चे के साथ भी न्याय नहीं होना चाहिए। हमने पिछली बार भी इंटरव्यू में यही बात बोली थी कि अगर 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, जितने भी हैं आप बाहर निकालो। नहीं निकाल सकते तो पेपर के द्वारा कराओ। और क्या, अब इसका ये तो नहीं है, जहां तो फिर एक और है, नोटिफिकेशन निकालो, 20-20 लाख रुपया बोलो कि लेके आ जाओ, तो किसी पार्क में बुला लो बच्चों को, उधर ही बैठ के गिनेंगे, थूक लगा के उधर ही दे देंगे नौकरी, साथ में ऑर्डर। ऐसा सिस्टम कर लो जहाँ तो, फिर भी हम दुखी नहीं होगा। हम बोलेंगे चलो हमारे पास पैसे नहीं थे 20 लाख देने के लिए, तो बार्गेनिंग होती होगी तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत, पर उसके अलावा तो कोई चांस बचेगा नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि मैरिट इज नथिंग, मनी इज एवरीथिंग। मैरिट कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है। जिसके पास पैसे हैं वो आ जाए, जिसके पास नहीं है वो घर जाए। उसका क्या काम है वैसे भी, उसकी किसने सुननी है ना। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरी ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुनेगा, ना ही कोई तीसरा सुनेगा, ना फाइनेंस कमिश्नर सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। हमारी क्यों सुनेगा कोई, क्यों सुनेगा। अब JKSSB का चेयरमैन क्या वहां पे बैठ के क्या कर रहा था। मैं तो उन सभी जिन बंदों की गलती है उन सभी उल्लू के पट्टों को सस्पेंड करना चाहिए तत्कालीन। उनको पता चले कि भाई नौकरी अगर ली हुई है, सरकारी कोई जिम्मेवारी मिली हुई है तो जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। लोगों की, बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो आप, क्या बात है यार। हम मतलब इसका मतलब ये है कि कॉमन बंदे की कोई कीमत नहीं है, उसकी आवाज की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई बात नहीं, दूर, हमारे डोगरी में बोलते हैं दूर गया नेड़ आया, कि जितनी बारी उनकी भी आएगी, कोई बात नहीं। आज नहीं आएगी, 6 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। ये जितने चोर है ना, फिर अगर इंक्वायरी में पकड़े जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर अराजकता फैलेगी। लोग जो है इकट्ठे होके 100 बंदा जाएगा, JKSSB के चेयरमैन को जूता मारेगा, उसको पता लगेगा कि मैंने गलती की है। नहीं की है गलती, सामने आके बताओ नहीं की है गलती। पर यहाँ पे वही है, फिर एंड में वहीं पे बात खत्म हो जाएगी कि ब्यूरोक्रेसी ओवर पावर हो चुकी है, कोई सेटअप लेजिस्लेटिव है नहीं, तो कौन बोलेगा किसको। BJP के प्रेसिडेंट हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि स्कैम हो रहा है। आपको पता था स्कैम हो रहा है, आप झक मार रहे थे बैठ के चुप करके। आपको उसी दिन आना चाहिए था सामने लोगों के, हम आपका साथ देते। बाद में आएंगे जी वोट डालो, वोट चाहिए इनको, मतलब वोट ही सब कुछ है ना, बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। जेके अब कितनी बड़ी बात है कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है कि मैंने भाई स्कैम होते हुए मुझे पता लग गया था। तो ये पता लग गया था तो तू फिर पीछे बैठ के पल्ले खा रहा था सांबे वाले, तो ये पता नहीं चला कि मैं आवाज उठाऊं उन बच्चों की। तो तू ये प्रेसिडेंट क्यों बनाया हुआ वहां पे, सिक्योरिटी लेने के लिए, जहां वो भगवा कपड़ा डाल के निकल के लोगों को डराने के लिए चौकों में, तब रोक देते हैं जी प्रेसिडेंट आ रहा है। हम भी बोलते हैं जी हमारी स्टेट का BJP का प्रेसिडेंट है। ऐसे और भी बंदे हैं, सब सामने, सबको आगे आना चाहिए बात करने के लिए। ये नहीं चलेगा कि एक बंदा 2 बंदा। उसी BJP प्रेसिडेंट से मेरी ये विनती है हाथ जोड़ के कि सर आप क्यों अंधे हो गए हो। ये जितने गलतियां ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है, सारी गलतियां BJP को भरनी पड़ेंगी नेक्स्ट इलेक्शन में। आप क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा इन JKPSI के एस्पिरेंट्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 15 दिन का वादा करने वाली आज वो जांच कमेटी किस खरगोश की नींद में सोई है, या फिर किस कछुए की चाल में चलकर उसकी जांच कर रही है, वो तो वक्त बताएगा। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किस तरह का एक काफी ज्यादा एक बद्दा मजाक नौजवानों के साथ, किस तरह का यानी कि हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हमारे नौजवानों के साथ खेल रही है, और एक सौतेली मां जैसा सलूक करने में कोई भी किस तरह की कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। 15 दिन में रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन आज 15 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई भी पता नहीं है कि आखिरकार वो रिपोर्ट, वो जो जांच की जा रही है उसकी फाइलें कौन से दफ्तरों में, कौन से सरकारी दफ्तरों में इस वक्त जो है वो AC की हवा ले रही है या फिर धूल चाट रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम।